Rhapsody of Realities, Monday 19th October 2020, 19 अक्टूबर 2020 सोमवार। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा आज जो हमको विषय दिया गया है वह हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे और पूरी तरह से इसे हम समझेंगे। और जैसा वचन में ऐसा कहा गया है कि सिर्फ हम आईने में देख लिए और फिर हमने ऐसा ही जीवन जो पहले जीते थे उसी ढंग से जीने शुरू कर दिए, ऐसा हमने नहीं होना है। जब हमने आईने में देख लिया कि हम पर कोई प्रकार की हमको कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या फिर हमको कुछ अपने अंदर कुछ बदलने की ज़रूरत है, पवित्र वचन अगर हमको ऐसे जताता है तो हमने उसे अपने जीवन पर लागू कर लेना है। तो ये केवल पढ़ने वाली बात नहीं है, ये हमारे ज़िंदगी को बिल्ड कर रहा है। हमने इसके ऊपर बहुत बड़े गौर करके हम पढ़ रहे हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हम पढ़ रहे हैं और हम इसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में ये आ जाए कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे हम तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये आज का जो विषय उन्होंने दिया है 19 अक्टूबर 2020 में सोमवार, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में विषय दिया है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, डिस्कवर योर सेल्फ इन हिम। हमने अपने आप को उसमें खोजना है, परमेश्वर में। हमने अपने आप को परमेश्वर में खोजना है, ढूंढ निकालना है। हमने अपने आप को परमेश्वर में ढूंढना है, हमने ढूंढ कर निकालना है अपने आप को कि हम कहाँ हैं परमेश्वर के अंदर। ये आज का विषय है। तो ये विषय समझाने के लिए रोमन्स 10th चैप्टर 20 वर्स लिया है। इंग्लिश में इसे ऐसा लिखा है, बट एजाइयास इज वेरी बोल्ड एंड सेथ, आई वॉज फाउंड ऑफ देम दैट साउट मी नॉट, आई वॉज मेड मैनिफेस्ट अनटू देम दैट आस्क्ड नॉट आफ्टर मी। इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 20 वचन। यह वचन ऐसा कहता है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। There are still many who have not understood true Christianity. Therefore, they go about seeking God. अभी भी बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई में मसीहत क्या है नहीं समझे हैं। यही कारण है कि अभी भी वो परमेश्वर को ढूंढते ही रहते हैं। You may say, but Jeremiah 29:13 and 14 verse says, and ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart, and I will be found of you, saith the Lord, and I will turn your captivity. तो अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्योंकि, लेकिन ऐसा है कि यिर्मयाह के 29 अध्याय के 13 और 14 वचन ऐसा बता रहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूँगा। यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तो अगर आप
हम ऐसे कहते हैं कि मसीहत को ठीक से पहचाने नहीं बहुतेरे लोगों ने, इसकी वजह से वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, परमेश्वर को ढूंढने की, खोजने की वो चेष्टा करते हैं। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि लेकिन यिर्मयाह के 29 अध्याय का 13 और 14 वचन में भी तो यही लिखा है कि परमेश्वर को हमने ढूंढना है और बड़े व्याकुलता से जो भी ढूंढेगा उसको वो प्राप्त होगा, यही तो कहा है वचन के अंदर भी। दिस स्क्रिप्चर इज नॉट फॉर द क्रिश्चियन। अब हमने यह बात को समझना है, जो यिर्मयाह के 29 अध्याय का 13 और 14 वचन जो है वो मसीहियों के लिए लिखा गया ऐसा वचन नहीं है। बॉर्न अगेन, बीइंग बॉर्न अगेन, यू आर नॉट इन कैप्टिविटी। इसलिए कि आपने नया जन्म पाया है, यही कारण है कि आप अभी बंधुआई में नहीं हैं। यिर्मयाह वॉज रेफरिंग टू इज़राइल। यिर्मयाह जो था वो इस्राएल को इस वचन के द्वारा संबोधित कर रहा था। डोंट लिव एन ओल्ड टेस्टमेंट लाइफ इन द न्यू टेस्टमेंट। पुराने नियम को आप नए नियम की अवस्था में नहीं जीना है। स्टॉप सीकिंग गॉड। परमेश्वर का खोज करना रोक दो। ही लिव्स इन यू। परमेश्वर आपके अंदर रहता है। Colossians 2:6 says, having received Christ Jesus the Lord, we should continue to live in him. Therefore we are not seeking him, we have him, we have arrived, for we are born of him into his presence. कोलोसियों के पत्री 2 अध्याय के 6 वचन ऐसा कहता है। कोलोसियों 2 अध्याय 6 वचन ऐसा कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अब हमने समझ लिया यह वचन हमें क्या कहता है कि जैसा प्रभु यीशु को हमने ग्रहण किया है उसी में हमको चलते रहना है। तो हमको पुराने नियम की तरह जो ढूंढते रहना है प्रभु को, उस तरह से हमें नहीं कहा है। यही कारण है कि अब हम परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, हम परमेश्वर को प्राप्त किए हैं। हमारे पास परमेश्वर है, हम पहुंच चुके हुए लोग हैं, क्योंकि हमने जन्म लिया है परमेश्वर ही के द्वारा, परमेश्वर ही में हमारे जन्म हुए हैं। तो उसकी उपस्थिति में हम पहुंच चुके हैं। Christianity is not about pressing into God's presence. Christianity is carrying God's presence. मसीहियत जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति में पूरे यत्न के साथ जाने वाली क्रिया नहीं है। मसीहियत परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लिए हुए चलती है। You are his living tabernacle of witness. आप जो है उसके जीवित तंबू का गवाही है। When you arrive anywhere, God's presence arrives. आप जहाँ कहीं पर भी पहुँच जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ मौजूद हो जाती है, पहुँच जाती है। You are the presence. Hallelujah. तो आप खुद अब उपस्थिति बन गए हैं। हालेलुया। Paul said, we make manifest the savor of his knowledge in every place. 2 Corinthians 2:14। पौलुस ऐसा बताता है 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है।
When you show up, he shows up because you are one with him. जब आप सामने हो जाते हो तब परमेश्वर सामने हुआ होता है, क्योंकि आप और परमेश्वर अभी एक हो. The moment you realize this, your search is over. वो पल जब आप इस बात को समझने लगते हैं, तभी परमेश्वर को ढूंढने का आपका जो यत्न होता है वो खत्म होने लगता है. From that moment, your worship changes, your prayer life changes, your faith life changes, everything changes. और वही पल से आपकी आराधना का ढंग बदल जाता है, आपके प्रार्थना जीवन बदल जाते हैं, आपका विश्वास जीवन बदल जाता है, सब कुछ बदलता है. You would find that you are walking in fulfillment 24 hours a day, every day of your life, pleasing him in all things. आप अपने आप को देखेंगे कि आप 24 घंटे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चल रहे हो और पूरी तरह से संपूर्णता में, और हर एक दिन आपके जीवन में उसको आप प्रसन्न करते हुए सभी बातों में आप ऐसा जीवन जी रहे होते हैं, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा. Blessed be his name forever. धन्य हो उसका नाम सर्वदा के लिए. प्रार्थना करेंगे. प्रेयर जो इंग्लिश में मेरे पीछे बोलना चाहेंगे उन्होंने इंग्लिश में बोलना है, जो हिंदी में बोलना चाहेंगे जब मैं हिंदी में बोलूं आपने उसे दोहराना है. Precious Father, I thank you for everything I would ever need in life is in Christ, and Christ is in me, and to have Christ is to have everything. I thank you for the privilege to be a member of his body, of his flesh, and of his bones. Christ in me is my assurance of a life of continuous victory and unending success. Hallelujah. हम हिंदी में ये प्रार्थना करेंगे. बहुमूल्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन की ज़रूरत थी वह सब कुछ मसीह यीशु में हमको प्राप्त हुआ, और मसीह यीशु और उसके हमारे अंदर होने की वजह से यह बात हम धन्यवाद के साथ कहते हैं कि वह हमारे अंदर इसी कारण से है कि मसीह हमारे अंदर है तो हमारे पास सब कुछ है. अगर मसीह हमारे साथ है, अगर मसीह हमारे पास है तो हमारे लिए सब कुछ है. यही बात के लिए हम धन्यवाद कहते हैं.
हम धन्यवाद करते हैं उस विशेष अधिकार के लिए जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर बने और मांस बने और उसकी हड्डियों में हम हैं। प्रभु यीशु मसीह के हम उसकी देह के हम भाग है, सदस्य है। मसीह मुझ में मेरे जीवन को खातरी देता है निरंतर विजयी होते रहने के लिए और असीम सफलता में जीने के लिए। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे वचन 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन, कोलोसियों 1 अध्याय 27 वचन। 1 Corinthians 6 chapter 17th verse, Colossians 1st chapter 27th verse। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। 1 Corinthians 6 chapter 17th verse, but he that is joined unto the Lord is one spirit। 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन ऐसा कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Colossians 1 chapter 27 verse, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। एक साल का बाइबल रीडिंग जो है उसमें 1 तिमोथी 1st chapter 1 to 20, जेरेमिया 5 chapter and 6 chapter। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 1 तिमोथियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 1 वचन से 20 वचन तक, और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 5 अध्याय और 6 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में और फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 तिमोथी 1st chapter 1 to 20। इंट्रोडक्शन में दिया है, पॉल रिमाइंडेड तिमोथी ऑफ हिज चार्ज, द स्कोप ऑफ द लॉ इज ऑल्सो द डिजाइन ऑफ द गॉस्पल। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, पॉल एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope, unto Timothy my own son in the faith, grace, mercy and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord, as I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, neither gave heed to fables and endless genealogies which minister questions, rather than godly edifying which is in faith, so do. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned, from which some having swerved have turned aside unto vain jangling, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm,
But we know that the law is good if a man use it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord Jesus and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them that which should hereafter believe on him to life everlasting. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare, holding faith and a good conscience, which some, having put away concerning faith, have made shipwreck, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. पहले तिमोथियुस की पहले अध्याय, पहली पत्री और पहला अध्याय, पहला तिमोथियुस पहला अध्याय, उसका 1 से 20 वचन तक पढ़ेंगे। पूरा अध्याय है ये। अभिवादन। पौलुस की ओर से, जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमोथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफेसोस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। उनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। अनुग्रह के लिए धन्यवाद।
12 वचन से आगे, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास को की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे पुत्र तिमोथियोस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। जर्मिया 5 चैप्टर, किंग जेम्स वर्शंस में से पढ़ रही हूँ। इंट्रोडक्शन में दिया है, जजमेंट्स ऑफ गॉड अपॉन द ज्यूज फॉर देयर डिप्रेविटी, एडल्ट्री एंड इनजस्टिस। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। रन ये टू एंड फ्रो through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad places thereof, if ye can find a man, if there be any that executeth judgment, that seeketh the truth, and I will pardon it. And though they say, the Lord liveth, surely they swear falsely. O Lord, are not thine eyes upon the truth? Thou hast stricken them, but they have not grieved, thou hast consumed them. But they have refused to receive correction, they have made their faces harder than a rock, they have refused to return. Therefore I said, surely these are poor, they are foolish, for they know not the way of the Lord, nor the judgment of their God. I will get me unto the great men, and will speak unto them, for they have known the way of the Lord, and the judgment of their God. But these have altogether broken the yoke and burst the bonds. Wherefore a lion out of the forest shall slay them, and a wolf of the evenings shall spoil them. A leopard shall watch over their cities. Every one that goeth out thence shall be torn in pieces, because their transgressions are many, and their backslidings are increased. How shall I pardon thee for this? Thy children have forsaken me, and sworn by them that are no gods. When I had fed them to the full, they then committed adultery, and assembled themselves by troops in the harlots' houses. They were as fed horses in the morning, every one night after his neighbor's wife. Shall I not visit for these things, saith the Lord? And shall not my soul be avenged on such a nation as this? Go ye up upon her walls and destroy, but make not a full end. Take away her battlements, for they are not the Lord's. For the house of Israel and the house of Judah have dealt very treacherously against me, saith the Lord. They have believed the Lord, and said, It is not he, neither shall evil come upon us, neither shall we see sword nor famine. And the prophets shall become wind, and the world is not in them. Thus shall it be done unto them.
Wherefore, thus saith the Lord God of hosts, because ye speak this word, behold, I will make my words in thy mouth fire, and this people wood, and it shall devour them. Lo, I will bring a nation upon you from far. O house of Israel, saith the Lord, it is a mighty nation, it is an ancient nation, a nation whose language thou knowest not, neither understandest what they say. Their quiver is as an open sepulchre. They are all mighty men, and they shall eat up thine harvest and thy bread, which thy sons and thy daughters should eat. They shall eat up thy flocks and thine herds. They shall eat up thy vines and thy fig trees. They shall impoverish thy fenced cities, wherein thou trustedst with the sword. Nevertheless, in those days, saith the Lord, I will not make a full end with you. And it shall come to pass, when ye shall say, wherefore doeth the Lord our God all these things unto us? Then shalt thou answer them, like as ye have forsaken me, and served strange gods in your land, so shall ye serve strangers in a land that is not yours. Declare this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying, hear now this, O foolish people, and without understanding, which have eyes and see not, which have ears and hear not. Fear ye not me, saith the Lord. Will ye not tremble at my presence, which have placed the sand for the bound of the sea by a perpetual decree, that it cannot pass it? And though the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail? Though they roar, yet can they not pass over it? But this people hath a revolting and rebellious heart. They are revolted and gone. Neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God, that giveth rain, both the former and the later, in his season. He reserveth unto us the appointed weeks of the harvest. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. For among my people are found wicked men. They lay wait as he that setteth snares, they set a trap. They catch men. As a cage is full of birds, so are their houses full of deceit. Therefore they are become great and waxen rich. They are waxen fat, they shine, yea, they overpass the deeds of the wicked. They judge not the cause of the fatherless, yet they prosper, and the right of the needy do they not judge. Shall I not visit for these things, saith the Lord? Shall not my soul be avenged on such a nation as this? A wonderful and horrible thing is committed in the land. The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means, and my people love to have it so. And what will ye do in the end thereof? Chapter 6 इंट्रोडक्शन में लिखा है, The enemies sent against Judah encourage themselves. God directs the siege. The prophet proclaims God's judgment. A call to repentance. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. O ye children of Benjamin, gather yourselves to flee out of the midst of Jerusalem, and blow the trumpet in Tekoa, and set up a sign of fire in Beth Hakkerem. For evil appeareth out of the north, and great destruction. I have likened the daughter of Zion unto a comely and delicate woman. The shepherds with their flocks shall come unto her. They shall pitch their tents against her round about. They shall feed every one in his place. Prepare ye war against her, arise, and let us go up at noon. Woe unto us, for the day goeth away, for the shadows of the evening are stretched out.
Arise, and let us go by night, and let us destroy her palaces. For thus hath the Lord of hosts said, Hew ye down trees, and cast a mount against Jerusalem. This is the city to be visited. She is wholly oppression in the midst of her. As a fountain casteth out her waters, so she casteth out her wickedness, violence, and spoil is heard in her. Before me continually is grief and wounds. Be thou instructed, O Jerusalem, lest my soul depart from thee, lest I make thee desolate, a land not inhabited. Thus saith the Lord of hosts, they shall truly glean the remnant of Israel as a vine. Turn back thine hand as a grape gatherer into the baskets. To whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. Therefore I am full of the fury of the Lord. I am weary with holding in. I will pour it out upon the children abroad, and upon the assembly of young men together. For even the husband with the wife shall be taken, the aged with him that is full of days. And their houses shall be turned unto others, with their fields and wives together. For I will stretch out my hand upon the inhabitants of the land, saith the Lord. For from the least of them even unto the greatest of them everyone is given to covetousness, and from the prophet even unto the priest everyone dealeth falsely. They have healed also the hurt of the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace, when there is no peace. Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they were not at all ashamed, neither could they blush. Therefore they shall fall among them that fall. At the time that I visit them, they shall be cast down, saith the Lord. Thus saith the Lord, Stand ye in the ways and see, and ask for the old paths where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein. Also I set watchmen over you, saying, Hearken to the sound of the trumpet. But they said, We will not hearken. Therefore hear, ye nations, and know, O congregation, what is among them. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. To what purpose cometh there to me incense from Sheba, and the sweet cane from a far country? Your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me. Therefore thus saith the Lord, Behold, I will lay stumbling blocks before this people, and the fathers and the sons together shall fall upon them. The neighbor and his friend shall perish. Thus saith the Lord, Behold, a people cometh from the north country, and a great nation shall be raised from the sides of the earth. They shall lay hold on bow and spear. They are cruel and have no mercy. Their voice roareth like the sea, and they ride upon horses set in array as men for war against thee. O daughter of Zion, we have heard the fame thereof. Our hands wax feeble. Anguish hath taken hold of us, and pain as of a woman in travail. Go not forth into the field, nor walk by the way, for the sword of the enemy and fear is on every side. O daughter of my people, gird thee with sackcloth, and wallow thyself in ashes. Make thee mourning as for an only son, most bitter lamentation, for the spoiler shall suddenly come upon us. I have set thee for a tower and a fortress among my people, and that thou mayest know and try their way. They are all grievous revolters, walking with slanders.
they are brass and iron, they are all corrupters. The billows are burnt, the lead is consumed of the fire, the founder melteth in vain. For the wicked are not plucked away. Reprobate silver shall men call them, because the Lord hath rejected them. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 5 अध्याय का पहले वचन से पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे। यरूशलेम का पाप। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, और क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं, परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है, जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी के स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड न दूं? यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? शहर पनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसको जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। परमेश्वर का इस्राएल को त्याग देना। 12 वचन से आगे, उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगी को देखेंगे। भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थ्य और प्राचीन है। उसकी भाषा तुम न समझोगे और न वह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तरकश खुली कब्र है, और वे सब के सब शूरवीर है। तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए है, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट कर देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। जब तुम पूछोगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी। 20 वचन से आगे, याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो
कान रहते हुए नहीं सुनते? यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको न पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। वे मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय और विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते। इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? 6 अध्याय यरूशलेम का शत्रुओं द्वारा घेराव। पहले वचन से पढ़ेंगे। हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अलग अपना सामान लेकर भागो। तकोवा में नरसिंगा फूको और बेतक्केरेस पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पर हूँ। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दे। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। विद्रोही इस्राएल। 9 वचन से आगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढकर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किस से बोलूं और किसको चिता कर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा।
उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब दूसरों की हो जाएगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची है, और क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के मार्ग को त्याग देना। यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बिठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान शबास है और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यो कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। उत्तर दिशा से आक्रमण 22 वचन से आगे। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से वरन पृथ्वी के छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी है, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं। जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहाँ शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लौट। जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। वे सब बहुत ही हठी है, वे लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है। वे निरा तांबा और लोहा ही है। धौंकनी जल गई, सीसा आग में जल गया। ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। 2 साल के बाइबल रीडिंग में, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान में हेब्रियोस 9 चैप्टर 11 to 28 वर्स, और यह है एजेकियल 17 चैप्टर। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से, फिर उसके बाद वही अध्यायों को, वही वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हेब्रियोस 9th चैप्टर 11 से लेकर पढ़ेंगे 28 वर्स तक। बट क्राइस्ट बीइंग कम एन हाई प्रीस्ट ऑफ गुड थिंग्स टू कम by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctified to the purifying of the flesh,
how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people, saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us, nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with the blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे 28 वचन तक। मसीह के लहू की सामर्थ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप के सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा का काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। 23 वचन से आगे,
इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। एजेकियल 17th चैप्टर, इसका इंट्रोडक्शन है। God's judgment upon Zedekiah for revolting from Babylon to Egypt, a promise of Christ's kingdom. First verse से पढ़ेंगे। And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, put forth a riddle and speak a parable unto the house of Israel, and say, Thus saith the Lord God, a great eagle with great wings, long winged, full of feathers, which had divers colors, came unto Lebanon, and took the highest branch of the cedar. He cropped off the top of his young twigs and carried it into a land of traffic. He set it in a city of merchants. He took also of the seed of the land and planted it in a fruitful field. He placed it by great waters and set it as a willow tree. And it grew and became a spreading vine of low stature, whose branches turned toward him, and the roots thereof were under him. So it became a vine and brought forth branches and shot forth sprigs. There was also another great eagle with great wings and many feathers, and behold, this vine did bend her roots toward him, and shot forth her branches toward him, that he might water it by the furrows of her plantation. It was planted in a good soil by great waters, that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine. Say thou, Thus saith the Lord God, Shall it prosper? Shall he not pull up the roots thereof, and cut off the fruit thereof, that it wither? It shall wither in all the leaves of her spring, even without great power or many people to pluck it up by the roots thereof. Yea, behold, being planted, shall it prosper? Shall it not utterly wither? When the east wind toucheth it, it shall wither in the furrows where it grew. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Say now to the rebellious house, Know ye not what these things mean? I tell them, Behold, the king of Babylon is come to Jerusalem, and hath taken the king thereof and the princes thereof, and led them with him to Babylon, and hath taken off the king's seed, and made a covenant with him, and hath taken an oath of him. He hath also taken the mighty of the land, that the kingdom might be base, that it might not lift itself up, but that by keeping of his covenant it might stand. But he rebelled against him in sending his ambassadors into Egypt, that they might give him horses and much people. Shall he prosper? Shall he escape that doeth such things? Or shall he break the covenant and be delivered? As I live, saith the Lord God, surely in the place where the king dwelleth that made him king, whose oath he despised, and whose covenant he brake, even with him in the midst of Babylon he shall die. Neither shall Pharaoh with his mighty army and great company
make for him in the war, by casting up mounts and building forts to cut off many persons. Seeing he despised the oath by breaking the covenant, when, lo, he had given his hand and hath done all these things, he shall not escape. Therefore thus saith the Lord God, as I live, surely mine oath that he hath despised, and my covenant that he hath broken, even it will I recompense upon his own head. And I will spread my net upon him, and he shall be taken in my snare. And I will bring him to Babylon, and will plead with him there for his trespass that he had trespassed against me. And all his fugitives with all his bands shall fall by the sword, and they that remain shall be scattered toward all winds. And ye shall know that I the Lord have spoken it. Thus saith the Lord God, I will also take off the highest branch of the high cedar, and will set it. I will crop off from the top of his young twigs a tender one, and will plant it upon an high mountain and eminent, in the mountain of the height of Israel will I plant it, and it shall bring forth boughs and bear fruit, and be a goodly cedar, and under it shall dwell all fowl of every wing. In the shadow of the branches thereof shall they dwell, and all the trees of the field shall know that I the Lord have brought down the high tree, have exalted the low tree, have dried up the green tree, and have made the dry tree to flourish. I the Lord have spoken and have done it. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 17 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में दिया है उकाबों और अंगूर की लता का दृष्टांत। उकाबों और अंगूर की लता का दृष्टांत 17 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह पहली और दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा यूं कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी के ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी जड़ उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर एक और लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी और उस दूसरे उकाब की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाए फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। इसलिए तू यह कहे, प्रभु यहोवा यह पूछता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसकी जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी? वह तो जहां उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। दृष्टांत का अर्थ 11 वचन से आगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस विद्रोह करने वाले घराने से कहे, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कहे, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और अन्य प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बेबीलोन में पहुंचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई और देश के सामर्थी पुरुषों को ले गया
कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने से स्थिर रहे। तो भी उसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र से भेजकर उससे विद्रोह किया। क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहाँ जिसने उसे राजा बनाया था, अर्थात बेबीलोन में ही, वह उसके पास ही मर जाएगा। जब वे बहुत से प्राणियों का नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, इसलिए वह बचने न पाएगा। प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा, मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसको बेबीलोन में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उसमें लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है, उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है। उसके सब दलों में से जितने भाग उसके सब दलों में से जितने भागे, वे सब तलवार से मारे जाएंगे, और जो रह जाए वे चारों दिशाओं में तितर पितर हो जाएंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा। 22 वचन से आगे, फिर प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। तब वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा, और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।